अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा हुआ है कि हम लोग रोज़ कोई ना कोई अच्छी बात का सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे, कोई ना कोई अच्छी बात आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की जो हमारी अच्छी बात है वो रोज़े के हवाले से है। मैं आपसे आज रोज़े के चंद फ़वाइद शेयर करने लगी हूँ, उम्मीद है आपको सुनकर अच्छे लगेंगे। अहले इल्म व तिब ने रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइद बयान किए हैं। इस जगह चंद फ़ायदे तहरीर किए जाते हैं। इनमें से बाज़ का ताल्लुक़ आखिरत से है और बाज़ का ताल्लुक़ दुनिया से। रमज़ान के महीने में हर नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा तैयार किया गया है जिसे बाबुल रयान कहा जाता है। इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार हज़रात ही दाखिल होंगे। कल क़यामत के दिन रोज़ेदार के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करेगा। रोज़ेदार को जहन्नम से यानी खालसी से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि हदीस में यहाँ तक है कि रोज़ेदार के चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत से ज़्यादा दूर कर दिया जाएगा। रोज़ेदार के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रोज़े के अजीम फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि इससे शहवत की आग बुझती है, इसलिए जब नफ्स आसूदा होता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की शहवानी ख्वाहिशात में पड़ा रहता है, और जब वो भूखा होता है तो इसकी शहवत में कमी आ जाती है बल्कि ख़त्म हो जाती है। हराम कारी, झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, बहतान, गुरूर, तकब्बुर और इस जैसी दीगर मोहलक आदात के छोड़ने से भी नफ्स की मशक होती है और इससे नफ्स अमारा और नफ्स मुतमन्ना बन जाता है। रोज़ा रखने की वजह से मालदारों के दिलों में गरीबों और मसाकीन के लिए नरमी और रहम का जज्बा पैदा होता है, इसलिए जब वो ख़ुद भूख प्यास महसूस करते हैं तो मोहताजों और नादानों की भूख प्यास का एहसास भी नहीं होता है। तब सब्र करने की मशक भी होती है। रोज़े में आजमाइश पर सब्र करने की भी मशक होती है। रोज़ा इंसानों की इन मादों और जरासीमों से हिफाजत करता है जो मोहलिक बीमारियों का मौजब बनते हैं। रोज़े की वजह से शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर और रगों में खून का जमना और इस जैसी दीगर मोहलिक और पेचीदा बीमारियों से इंसान बचा रहता है या इनका ख़तरा कम हो जाता है। जी तो नाज़रीन, मैंने आप लोगों से आज रोज़े के चंद फ़वाइद शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी बात अच्छी लगी होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो व्यूअर, आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है रिफान वनीला कस्टर्ड। अब ये कस्टर्ड कैसे बनेगा ये हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। हाँ बना जी, रहे हैं। ये मैंने दूध लिया थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 सेब लिए, ये 6 केले हैं, ये एक पैकेट है दूध। अगर कम होगा फिर मैं और भी डाल लूँगी। ये पिस्ता है, ये बादाम है, ये इलायची है। ये इलायची तो मैं दूध में डाल देती हूँ, ठीक है। दूध को हमने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो हमने इसके अंदर इलायची को शामिल कर दिया। इसमें शामिल करके ना ये रिफान वालों का हमारा वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 1 किलो दूध था, अगर कम होगा तो फिर मैं और डाल दूँगी। अब मैं ये मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। 1 किलो तो ये जो दूध ये गर्म था ठंडा था, कैसा जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं? गर्म है, चूल्हे पे पड़ा है। चीनी मैंने डाल दी। जिसके अंदर आप मिक्स करें ये भी गर्म दूध नहीं, है? ये ठंडा दूध है। ये ठंडा दूध है। वहाँ पर हमारा दूध गर्म हो रहा है, लेकिन जिसके अंदर हम लोगों ने अपने रिफान कस्टर्ड के साशे को शामिल किया है वो दूध हमारा ठंडा था, उसके अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है फ्रूट कस्टर्ड। तो वो फ्रूट कस्टर्ड हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं चूल्हे पे जहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है। ये ना जब डालना है ना साथ साथ हिलाना ज़रूर है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए ना, मैंने साथ साथ हिलाया ऐसे, नहीं तो गुठलियाँ बन जानी थी ये। तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर दूध के अंदर इलायची पाउडर शामिल कर दिया था। ये हमारा दूध चूल्हे पर पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। उसको हमें दूध में शामिल करके डाला है।
तो आज की हमारी रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड है। हम लोगों ने वनीला फ्लेवर लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तरीका सारा सेम यही होगा। तो फ्रूट्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह कैसा प्यारा कलर हो गया। तो आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया। इलायची पाउडर हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर पहले से, तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसकी आ रही है किचन में। बहुत यमी सा, बहुत टेस्टी सा ये हमारा आज का कस्टर्ड बनेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि आपको मीठे के हवाले से आज हम लोग कस्टर्ड बनाना सिखा दें। बहुत इजी है, झटपट बनने वाला है। तो पहले भी हम लोगों ने आपको मतलब मीठी सेवइयाँ बनानी सिखाई हुई हैं। फ्रेंड्स लाइव भी हमारे चैनल पर है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। हम आपको मज़ीद अच्छे अच्छे और भी मीठे बनाना सिखाएंगे। तो आज हम लोग आप लोगों को फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखा रहे हैं। आप हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारा आज का कस्टर्ड कैसा लगा। इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और हमसे अपनी फ़ीडबैक को ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि हमें ये सिखा दें, हमें जो भी आपकी फरमाइश हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी वो फरमाइश को पूरा कर सकें। हाँ जी, 1 किलो दूध था, 1 पैकेट हमने कस्टर्ड का डाला इसमें। तो 10 मिनट पकाया इसे अच्छी तरह, मतलब कस्टर्ड की खुशबू वगैरह सारी सेट हो जाए इसमें, ठीक है। और इलायची पाउडर डाला था। अब हम ना फल काट लेते हैं अपने, और बादाम पिस्ता भी काट लेते हैं। फिर ये ठंडा करके ना दिखाते हैं आपको बकाया। जी तो नाज़रीन, अब हमारा कस्टर्ड यहाँ पे 10 मिनट हम लोगों ने इसको पका लिया है। अब जो हम लोगों ने आपको फ्रूट्स दिखाए हैं और हमने पिस्ता बादाम दिखाया है, उन सब की कटिंग करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब हम लोग उनको काट लेते हैं और फिर हम दोबारा आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को पूरा देखें, कुछ भी स्किप ना करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। जी तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने फ्रूट्स को काट लिया है और कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो मम्मा अब हम लोग कस्टर्ड को शामिल करने लगे हैं इसके अंदर। हाँ जी, ये देखें। तो अब हम लोग जो हमारा कस्टर्ड है उसको हम फ्रूट्स के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाया है। उम्मीद आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। हमें ज़रूर कमेंट करें। हम लोगों ने वो जो फ्रूट सारे आपको दिखाए थे वो सारे हम लोगों ने काट लिए हैं। हम लोगों ने अपने बादाम और पिस्ते को भी काट लिया है। जी तो नाज़रीन, अब हमारा तकरीबन सारा कस्टर्ड निकल चुका है। हम लोगों ने सारा कस्टर्ड निकाल लिया है। तो अब वो जो हमारी गार्निशिंग रह गई है, अब हम लोग इसको डेकोरेट कर लें। हिला लेते हैं बस, अब हम इसको हिला लेते हैं। फिर फ्रिज में रख लेंगे। ओके, अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँ और फिर हम आपको दिखाते हैं इसको डेकोरेट करके। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अब हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम लोगों ने इसको सेब और केले और बादाम पिस्ते के साथ गार्निश किया है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा आ रहा है। और ये रेड, येलो, वाइट, ग्रीन और ब्राउन सा कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम लोग इसको ठंडा होने के लिए मज़ीद फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में रख दें आप लोग इसको, क्योंकि ये ठंडा होकर ज़्यादा मज़ीद अच्छा लगेगा। मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। हमें ज़रूर फ़ीडबैक दें। हमें आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं और हमें इंतज़ार है कि आप लोग हमसे और मज़ीद अपने ओपिनियन शेयर करें और हमारी रेसिपीज़ को देखें। तो आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आज का हमारा जो कस्टर्ड स्पेशल रेसिपी है वो बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो अपने मुताबिक आप फ्रूट्स वगैरह और ऐड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगली रेसिपी में हम आपसे मिलते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।